लंबे समय बाद तेजस्वी यादव के लिए बड़ी खबर आई है। नीतीश कुमार अब इस्तीफा दे देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस बारे में इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ गई है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई क्यों नहीं की और गुजरात का 2002 वाला यह मामला काफी सुर्खियों में इस वक्त। इसके साथ क्या चीन ने सचमुच भारत के जमीनों पर कब्जा किया है, क्या सचमुच चीन के द्वारा भारत के जमीनों पर कब्जा करने की खबरें, विस्तार से करेंगे चर्चा। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को बड़ा तोहफा इस वक्त दे दिया है। जानिए क्या है बड़ी खबर। इसके साथ आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी फ्री चीजों को देने वाली राजनीति कर रही है, इससे लोकप्रियता उसकी बढ़ रही है और इस बात को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई। जगदा बाबू ने कहा कि नीतीश कुमार को अब देश का प्रधानमंत्री बनाने की शुरुआत हम लोगों ने की है और इसको लेकर के भी बड़ी खबर है। साथ ही साथ बात करेंगे कि बिहार के कैसे व्यवस्थाओं को देखते हुए क्या फिर से पुनः जी हाँ नगर निगम के चुनाव को रद्द किया जाएगा या फिर ठंड के कारण दरअसल दोस्तों किन किन राज्यों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किए हैं, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। बने रहिए आप हमारे साथ। इसके साथ ही दोस्तों आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कि अमित शाह ने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जब तक भारत की जनता का कमान है तब तक देश सुरक्षित है। इसके साथ बात करेंगे कैसे सुशील कुमार मोदी ने पुनः एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों में देखेंगे कि राहुल गांधी ने किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक उर्दू टीचर की दुख दर्द को सुनते हुए क्या कुछ कहा, करेंगे विस्तार से चर्चा। बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो पर कर दीजिए 5000 लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दोस्तों तेजस्वी यादव को महागठबंधन के तरफ से 2025 में सीएम फेस की उम्मीदवारी दी जाएगी, लेकिन उससे पहले भी 2020 में नीतीश कुमार के विपक्ष में तेजस्वी यादव सीएम फेस रह चुके हैं और बेहतर उन्हें जी हाँ रिजल्ट भी मिला हुआ है। लेकिन आखिरकार क्या चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस बना दी है? क्या अगला भारतीय जनता पार्टी का सीएम उम्मीदवार चिराग पासवान है? एक युवा चेहरा, एक युवा नेता और दलित समुदाय के ज्यादा से ज्यादा वोटों पर कब्जा करने वाले जी हाँ नेता का नाम चिराग पासवान है और कुर्नी में हुए जीत को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिट भले ही चिराग पासवान ले रहे हों, लेकिन अब चिराग पासवान सचमुच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट की उम्मीदवारियों को पेश कर सकते हैं और यह बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ आज की एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर नीतीश कुमार ने दो बार तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए दे दिया। ऐसे में दोस्तों इस बात को आज कहा जा रहा था कि कैसे प्रशांत किशोर समेत तमाम नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार पुनः फिर से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आई और यह बड़ी खबर थी तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव ने बाकायदाए आज एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव के समर्थन में नीतीश कुमार ने नालंदा में बयान देते हुए कहा कि अब तो आगे तेजस्वी यादव को ही संभालनी है, यानी तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। उन्होंने कहा कि आगे कैसे तेजस्वी यादव बिहार को संभालेंगे, हमने तो बिहार को बहुत कुछ दिया, अब तेजस्वी यादव की बारी है और ये कितना बिहार को क्या देती है आप सभी भी देखेंगे। खैर दोस्तों ये तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप भी इस बात से खुश हैं तो इस वीडियो पर 5000 लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में केवल सीएम तेजस्वी ही रहना चाहिए। आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2014 में लोकतंत्र की एक जबरदस्त जीत का जलवा दिखाया और प्रधानमंत्री मोदी को पीएम बनाया, उस वक्त से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री बढ़ते चले गए हैं। यानी आज तक मोदी के लोकप्रियता में भले लाख कही जाती है गिरावट हो रही है, उनकी लोकप्रियता गिर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब चुनाव आता है तो उनके चेहरों पर लड़े गए चुनाव का परफॉर्मेंस रिजल्ट बेहतर होता है और ऐसे में रिजल्ट जब बेहतर आता है तो कई बयान भी सामने आती हैं। दोस्तों ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने भी मानो जैसे ठान लिया हो कि अब तो सत्ता लेने से रहे और जो लोग कांग्रेस की यह उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता उनके हाथों में
चली जाएगी, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है और उन्हें सत्ता की मलाई अब चखने को नहीं मिलेगी। ये मंसूबे अपने मन में पाले, मलाई तो सिर्फ जो है वो हम लेंगे। तो यह तमाम बड़ी खबरें भी सामने आई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त दोस्तों, गुजरात में 2002 में जब एक मामला सामने आया, जब एक महिला जो थी, आपको बता दें कि अपने घर को छोड़ करके हुए दंगों से दूर और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना चाहती थी, तो उनके साथ दुष्कर्म हुआ और ऐसे में दुष्कर्म के आरोपियों को 2022 में जब आज़ादी दी गई तो सवाल तो उठने लाजमी थे। दोस्तों आपको बता दें कि बिलिस्किबानों के दुखों को समझते हुए अब पुनः कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला था, लेकिन चीफ जस्टिस कभी गुजरात के लिए काम कर चुके हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपनी दूरी को इससे बना लिया, इस मामले से अपनी दूरी बना ली है। अब इस मामले की बेहतर ढंग से फिर से सुनवाई होगी, इस मामले पर कोर्ट का फैसला आएगा और कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा ये देखने वाली चीज़ें होंगी। थोड़ा सा वक्त का आप इंतज़ार कर लीजिए, स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आप सभी को। तो खैर ये बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि फिर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से मजबूती दी है, जिस तरीके से उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा एक सार्थक यात्रा रहा है, तो आज राहुल गांधी जब राजस्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने अशोक गहलोत को यह संदेश दिया कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पर जनता की अपील है, जनता आपको समझाना चाहती है पर आपने इसे समझा नहीं है, तो इस पर काम आप करें। इसके साथ एक उर्दू टीचर ने अपनी बेरोजगारी को बयां किया और बताया किस तरीके से वो बेरोजगार है। उन्होंने भरोसा दिया, राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि वह रोजगार के सभी मुद्दों पर काम करेंगे, रोजगार दिलाएंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि एक मदरसे में गए और वहाँ पर तमाम मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों से मुलाकात किया, उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना, समझा और किस तरीके से मदरसों में पढ़ाइयाँ होती हैं उसके बारे में भी उन्होंने समझने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ी खबर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार एक एक पॉइंट पर अपनी काम कर रहे हैं और ऐसे में जो फ्री वाली उनकी कोशिश है, जो फ्री में ये दे दिए हमने, फ्री में वो दे दिया, तो ऐसे में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ों को देने के वादे और बातों को कहने वाले अरविंद केजरीवाल पर गाज गिरना लाजमी था। और अरविंद केजरीवाल पर जब फ्री में देने वाली चीज़ों पर गाज गिरी तो फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर के कुछ लोगों ने कहा, और ऐसा मानना जाता है कि जो चुनाव में दिखता है वही बिकता है, यानी चुनाव में फ्री में बांट करके फ्री में देंगे, हमने फ्री में ये किया, हमने वो किया, तो ऐसे में फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ों को बांटने वाली कोशिशों की करने वाली पार्टियों को जीत आवश्यक मिल जाती है। और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी सब कुछ फ्री दे रही है, बिजली फ्री ले लीजिए, पानी फ्री ले लीजिए, घर पर कचरा समेत तमाम अनेक चीज़ों को लाने की कलेक्शन फ्री में कर लीजिए, तो ये तमाम चीज़ें थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, चीन और हिंदुस्तान के सीमाओं को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी सीमा विवाद मानो जैसा थमने का नाम नहीं लेती हो। दोस्तों आपको बता दें कि चीन और हिंदुस्तान के सीमा विवादों को लेकर के बड़ी खबर है कि कुछ विपक्षी नेताओं ने आज शीतकालीन सत्र के दौरान हंगामा किया और कहा कि सदन में कहा कि चीन जो है हमारे देश के तमाम जमीनों को कब्जा करता जा रहा है और देश में बैठी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ सोच समझ रही है, बल्कि उन्हें ठोस कदम उठाना चाहिए, तो ये लोग सोच रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की सीमा सुरक्षा की व्यवस्थाओं पर गृह मंत्री ने भी कहा कि हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो लोग जाकर वहाँ देखें कि भारत की सीमाएं किस तरीके से हैं। आज सब कुछ मजबूत है और हम किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ने का काम करेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि पुनः एक बार फिर से प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेवारी देते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में पार्टी को बूथ स्तर तक पहुंचाने के प्रयासों को आपको करना चाहिए, और ऐसे में पार्टी को बूथ स्तर तक पहुंचाने वाले प्रयासों को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करना है। और ऐसे में प्रियंका गांधी भी अब एक यात्रा की शुरुआत कर रही
रही हैं, जिस यात्रा का नाम होगा हाथ जोड़ो यात्रा। और यह यात्रा बूथ स्तर तक यानी ब्लॉक लेवल तक जाएगी, अनुमंडल तक जाएगी। वहाँ तक जा कर के अपने सभी वार्ड के कर्मचारियों, सदस्यों और तमाम लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करेगी, ताकि हर एक बूथ तक यह बातें पहुंचे कि कांग्रेस की कोशिश क्या है और भारत को बचाने के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है। इसका उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अंदर कमान संभाले जाने के बावजूद भी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिया। उसके बावजूद भी दोस्तों उनकी लोकप्रियताएं क्यों बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सामने वह क्यों अपने आप को सीएम के बाद में पीएम दिख रहे हैं। दोस्तों दरअसल बात यह है कि पंजाब की सत्ता को पाने के बाद में देश की राष्ट्रीय पार्टी और तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई है। इसी के साथ उसकी हौसलाएं बढ़ी हैं और तमाम राज्यों में उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जगदा बाबू को लेकर के। दोस्तों जगदा बाबू ने कहा, जब गुजरात के लोग अगर प्रधानमंत्री मोदी को सीएम से पीएम बना सकते हैं तो बिहार की जनता जो इतने सारे आबादी के साथ है, वो जनता जो है वो आखिरकार क्यों नहीं बना सकती। तो हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग नीतीश कुमार को पीएम बनाएं, तो हम लोग बना कर रहेंगे। हम वैसे भी हम बिहारी हैं और हमें हक की लड़ाई लड़नी आती है, हम बेहतर ढंग से हक की लड़ाई को लड़ सकते हैं, उन्होंने बयान दिया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने इस वक्त एक बड़ी खबर दी है। दोस्तों अमित शाह ने बताया कि जिस तरीके से भारत की सीमा विवादों को लोग कह रहे हैं कि हमने सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो वो लोगों को जाना चाहिए और स्पॉट द पॉइंट, यानी जहाँ पर वो चीज़ें हैं वहाँ पर जा कर के उन्हें लाइव आना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। आज सिर्फ आप अपने मुंहों से कह देते हैं कि ये गलत है, पर यह प्रूफ कहाँ होता है कि वह गलत है। आपको बताना चाहिए, आपको एट द प्रूफ करना चाहिए कि चीन कहाँ भारत के सीमा के अंदर घुसा हुआ है या फिर जो चीज़ें हैं वो कहाँ हैं। ऐसे में अगर आप हमें बताएंगे तो शायद हम लोग काम कर पाए, हमें तो नहीं लगता। तो यह गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि भारत की सीमा विवादों को लेकर के उठते हुए सवाल और जवाब के बीच में कोई संदेह नहीं है, ये सब कुछ सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश का सुरक्षा है। बिहार का नेता जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये होड़ मची हुई है कि कौन सा नेता का बेहतर परफॉर्मेंस होगा और किस नेता को भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में चांस देगी, यह किसी को नहीं पता। इधर सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, बिना कुछ देखे वह लगातार बैक टू बैक हमले कर रहे हैं और उनके द्वारा यह बताने के प्रयास हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत है और बिहार में 2024 की लड़ाई में उन्हें परास्त कर देगी, 2025 में अपना सीएम भी बना लेगी। खैर बने आप हमारे साथ। ITT न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सिंह रिपोर्ट। जय हिंद।